आज बात करेंगे यश दयाल केस के बारे में। यश दयाल का केस अभी स्टार्ट हुआ था और हम डिटेल बात करेंगे। आज है 7 जुलाई और जुलाई में ये थ्रेटेड है जनता भी। और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं यश दयाल एक थ्रेटेड जो 1997 में फास्ट बॉलर बने, मतलब बॉर्न हुए और फास्ट बॉलर वो इंडियन टीम के लिए बने। यूपी के लिए उनने खेले, उन्हें गुजरात टाइटल के लिए भी यही खेले और इस सीजन वो आरसीबी में खेल रहे थे। आरसीबी बहुत जीत गई। आरसीबी ने पहला टाइटल अटेंशन मिला, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई जैसे आरसीबी जीती। क्या हुआ? जून 14 को कंप्लेंट लॉन्च होती वाया वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे फोन दिया गया। अभी लड़की का नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन सब तो पता है वो नाम। लेट जून में कंप्लेंट एस्केलेट हुई वाया यूपी सीएम पोर्टल। 28 to 30 जून इस समय मीडिया में ये न्यूज बहुत है और आज के दिन एफआईआर लॉन्च हो रही है अंडर सेक्शन 69 बीएनएस। एलिगेशंस थी हम भंडार, उनका पूरा लेटर था जो 14 जून तो उनने शो किया था। एक मिनट मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, और मेरे पास आ रही है वो रिपोर्ट। यस, एंड दिस इज ऑफ 28 जून तो एक फाइल किया था जो सॉरी माफ कीजिए था, 14 जून तो ये फाइल हुआ था और इसके आगे की कार्रवाई के लिए 21 जून। हाँ, तो 21 जुलाई तक डेट दी हुई है इस एविडेशन, मतलब आगे बढ़ने की इसके 21 जुलाई, लेकिन अभी ये फाइल लॉन्च होगी 7 जुलाई। तो पार्ट 1 हम उसकी बात करेंगे, वो बहुत बड़ा था तो हमने इसमें पार्ट्स में लिए 5 year रिलेशनशिप विद द थ्रेटेड यश दयाल। सेकंड पॉइंट, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूजेस। ओके, introduced to his family, treated as daughter-in-law। ओके, तो उन्हें ट्रीट ऐसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इधर लगा, माफ कीजिएगा। और ये वाला पॉइंट, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, चलो ये तो मतलब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इस सच ना, लेकिन इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज में आ गया तब तो ये थोड़ा डेंजरस हो गया था। ये शायद रियलाइजेशन, ट्रॉमा एंड हार्म होते। She provided emotional and financial support on the murder. He was involved with other girls similarly. Attempt to seek help, contact women helpline, 14 जून को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था 181 पे वुमेन हेल्पलाइन, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन। ये उनकी रिपोर्ट जो उनने भेजी है और उस पे हम बात कर रहे हैं। सफरिंग मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रेशर, प्रूफ उनके पास चैट स्क्रीनशॉट एंड वीडियो कॉल के एविडेंस है एज पर हर। फेयर इमिग्रेशन होना चाहिए इस पे। ऑल आर वांट जस्टिस फॉर हरसेल्फ एंड अदर अफेक्टेड वुमेन। मेन है कि उनकी, मतलब वो उनने दूसरे वुमेन्स तो भी लिया है, लेकिन मेन ये चीज है कि फेयर इमिग्रेशन एंड जस्टिस होना चाहिए उनके। और ये जो 11 पॉइंट हमने बताया, नेचर ऑफ एलिगेशन, इमोशनल फिजिकल मेंटल, अब ये बहुत बड़े चार्जेस हो जाते हैं। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज होते, एविडेंस चैट में स्क्रीनशॉट फोटोस रिकॉर्डेड में, एंड सिमिलर कंप्लेंट फ्रॉम अदर वुमेन आल्सो होते, ये भी उन्होंने बोला है। तभी आज के दिन जुलाई 7 है आज, और एफआईआर लॉन्च हो रही है इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में, पुट अंडर सेक्शन 69 बीएनएस सेक्सुअल एक्ट बाय डिसेट। एफआईआर इंक्लूड 5 year हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, इनका 5 years का रिलेशनशिप था एज पर हर। तो करंट स्टेशन गाजियाबाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीएम ऑफिस मॉनिटरिंग रिपोर्ट बाय जुलाई 21। अच्छा, वो रिपोर्ट में भी लिखा था कि जुलाई 21 तक उन्हें करना है। तो रिपोर्ट अभी वेट हो रहा है, अब तो एफआईआर हो रही है, एफआईआर लॉन्च हो रही है तो अब उसके थ्रू जाएंगे शायद कोर्ट भी हो।
पब्लिकेशन स्टेटमेंट यश दयाल, बीसीसीआई और आरसीबी तीनों में से अभी किसी का नहीं है। हम अब बीसी मतलब पहले तो मुझे लगता है कि यश दयाल तो बोलना चाहिए इनके यार नहीं अभी मे बी स्टेप्स के बाद ही बीसीसीआई भी इसमें घुसेगी। आरसीबी तो बाद में आती है, तो बीसीसीआई तो सेशन डायरेक्ट ले ली, तब आरसीबी आएगी। और फिर उनमें सबमिटेड एविडेंस डिमांड जस्टिस पुलिस एक्टिंग अंडर सीएम होते। हाँ, आरसीबी बीसीसीआई नो ऑफिशियल कमेंट। इम्पैक्ट डैमेज टू एसडीआर रेपुटेशन पूरी खराब होती है। आरसीबी की रेपुटेशन की रेज कंसर्न अबाउट एथलीट कंडक्ट हाईलाइट अब्यूजेस ऑफ पावर इन यश दयाल की रेपुटेशन तो बहुत खराब होती है, तो ये प्रूफ हो गया तो। और उन्हें जेल भी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। इन्विटेशन मेल लेट टू चार्जेस पुट, अरे ये आधे हुआ ये चार्जेस लदे, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पोटेंशियल ट्रायल और लीगल रेजोल्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेमेशन, सीरियस एलिगेशन अंडर इन्विटेशन, लीगल प्रोसेस इज अंडरवे है, फाइनल। अभी इस पे तो एफआईआर लॉन्च होगी, तो अभी इस पे डिटेल चलेगी चीजें एंड फिर ही फाइनल आउटकम आएगा। बीसीसी जब शमी का केस हुआ था, तो बीसीसीआई ने तो उन्हें हटा दिया था। 2018 की बात है जितना मुझे याद है, जब उनकी वाइफ ने उन पे केस किया था, अलग अलग चार्जेस था, तो तब तो उन्हें हटा दिया था। लेकिन अभी देखते हैं यश दयाल का कितना आगे तो बढ़ता है। वो इंडिया से ज्यादा तो आरसीबी के लिए फेमस है। लेकिन ये अब सीरियस हो गया है ये चीज ना, ये अभी इसमें सच क्या है गलत क्या है वो हम पुलिस पे छोड़ते हैं, कोर्ट पे छोड़ते हैं। हम तो उससे क्या करेंगे, हमारे क्या काम है रिपोर्ट देना। लेकिन अगर ये सच है या गलत है, दोनों केस में यश दयाल की तो अभी हालत थोड़ी टाइट ही होगी। क्योंकि जो फिजिकल अब्यूज इमोशनल अब्यूज ये बहुत खतरनाक चीज है, अगर ये प्रूफ हो दे तब ये बहुत बड़ी चीजें बन सकती है। और अगर इन केस उन्हें किया है तब उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। बट हम कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे कि उन्हें किया नहीं किया, क्योंकि अभी बोल नहीं सकते ना कि किसकी गलती है। सब सच है सब झूठ है, पूरा सच आधा झूठ क्या है, वी आर नॉट श्योर। पूरा भी सच हो सकता है, ये सब चीजें सच हो सकती है, या पूरी की पूरी चीजें झूठ हो सकती है, या हो सकता है थोड़ी चीजें सच हो और थोड़ी गलत हो, तो वैसा वैसा ऐसे। तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये है तो खतरनाक चीज। हम वो लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब तो वो लड़की का नाम पता ही है। ऐसी न्यूज़ेस बोलना टफ होता है, लेकिन जस्टिस के लिए फाइट कर दी है लड़की। यश जैर एक रेटेटर है, इसलिए हम ये रिपोर्ट तो चल है। तो आई होप दोनों में से जो सही है उसे जस्टिस। आई एम आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ एनी रेटेटर और एनी दल इन दिस वर्ल्ड। जो सही है उसके खिलाफ, जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जो सही है उसे जस्टिस मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप तो मेरी बात से बात है, आप मानते हैं मेरी बात, तो या तो राय रखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, नहीं तो अगर आप मेरे वीडियो तो पसंद आते हैं, आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी।